गर्मी की छुट्टियां थीं और मैं अपने माता-पिता के साथ एक बच्चे के रूप में आया था। गांव का वातावरण बहुत सुकून देने वाला था। मूंगफली की खुशबू, आम के बागों की महक और रात की ठंडी हवा। मेरा नाम सिन्हा है। मेरी उम्र लगभग 22 साल है। मैं पढ़ाई में व्यस्त रहता था, लेकिन इस बार मैं बस आराम करना चाहता था। बचपन में सभी ने मुझे बहुत प्यार दिया, लेकिन एक रिश्ता ऐसा था जो मुझे बचपन से ही बहुत खास लगता था। वो थे मेरे चाचा जी, बूढ़े चाचा जी, जो उम्र में लगभग उड़ते हुए से लगते थे, लंबे कद के और गहरी आंखों वाले। वो हमेशा मुझे एक खास नज़र से देखते थे, एक अपनापन और एक गहरी चाहत से। रात का समय था, बिजली चली गई थी और बाहर हल्की बारिश हो रही थी। सब मुझे घुटनों के बल लादकर बरामदे में ले जा रहे थे। मैं भी एक तंग कोने में बैठा था। तभी अचानक चाचा जी पास आए। दरवाज़ा दिखाई नहीं दे रहा था। चाचा जी ने धीरे से पूछा। मैंने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। नहीं। ओ, लेकिन मेरा दिल अंदर ही अंदर जोर से धड़क रहा था। जब बारिश के साथ ठंडी हवा चली, तो चाचा जी ने मेरे ऊपर एक बड़ा तौलिया डाल दिया। उनकी उंगलियां हल्के से मेरे हाथों को छू गईं। मैंने अपना सिर झुका लिया। रात का अंधेरा, बारिश की महक और वो हल्का सा स्पर्श, सब कुछ जादुई लग रहा था। अंकल जी ने बहुत धीमी आवाज में फुसफुसाया, सिन्हा, तुम बड़ी हो गई हो। उनकी आवाज में कुछ ऐसा था जो मैंने पहले कभी महसूस नहीं किया था। जब मैंने कांपती हुई आवाज में पूछा, तो अंकल जी ने मेरा हाथ थाम लिया। अब तुम समझोगी कि मैं क्या कह रहा हूँ। उनकी उंगलियों की गर्माहट मेरे सीने तक पहुंच रही थी। बारिश तेज हो गई थी। सब गहरी नींद में सो रहे थे। हम दोनों एक ही तौलिए के नीचे थे। उनके स्पर्श से मेरा कमरा गर्म हो गया था। अंकल जी धीरे धीरे मेरी हथेलियों को छूने लगे। उनके होंठ इतने कोमल थे कि ऐसा लग रहा था जैसे मेरे होंठों को छू रहे हों। मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं। अंकल जी ने फुसफुसाते हुए कहा, सिन्हा, अगर तुम्हें बुरा लग रहा है तो अभी चली जाओ। लेकिन मैं चाहती थी कि वो मेरे और करीब आएं। मैंने उनकी उंगली को हल्के से दबाया, जैसे उन्हें इजाज़त दे रही हो। रात बहुत गर्म थी। गांव में वैसे भी रातें जल्दी अंधेरी हो जाती हैं। बिजली चली गई थी और बाहर जोरदार बारिश हो रही थी। मैं बरामदे के कोने में अकेली बैठी थी। मेरे गीले बाल नम हवा में लहरा रहे थे। बारिश की आवाज़ और दूर से आती मैंग्रोव की सरसराहट के अलावा और कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। अचानक अंकल जी आए और मेरे पास बैठ गए। उनके हाथ में एक बड़ा तौलिया था, जिसे उन्होंने मेरे कंधों पर फेरा। उनकी उंगलियों का हल्का स्पर्श मेरे शरीर में एक अजीब सी गुदगुदी पैदा कर रहा था। मुझे ठंड लग रही थी। उनकी आवाज़ में एक अजीब सी कोमलता थी। मैंने अपना सिर हिलाया। फूल धड़क रहा था। मैंने पहले कभी इतना करीब महसूस नहीं किया था। अंकल जी ने अपना हाथ मेरे कंधों पर रखा। मैंने एक पल के लिए अपनी सांस रोक ली। मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि मैं मरने वाला हूँ, उन्होंने फुसफुसाते हुए पूछा। मैंने धीरे से जवाब दिया। अब फोफा का हाथ मेरे कंधे से फिसलकर मेरी पीठ पर चला गया। उनकी उंगलियां गर्म थीं और उनका स्पर्श बहुत कोमल था। बारिश और तेज हो गई। तौलिए ने हम दोनों को एक साथ धकेल दिया था। हम एक ही गहरे पानी में सिमट गए थे। सिन्हा फोफा ने मेरा चेहरा अपने हाथों में थाम लिया। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, कुछ लालसा से भरी, कुछ दर्द से भरी। आप जानते हैं, जब से तुम आई हो, मैं तुम्हें देखे बिना नहीं रह सकता। उनका गला भारी था। मैंने कुछ नहीं कहा, बस अपनी निगाहें झुका लीं। फोफा का चेहरा धीरे धीरे मेरे करीब आया। उसकी सांस की गर्माहट मेरे गालों को छू रही थी। फिर बहुत हल्के से, बहुत कोमलता से उसने मेरे माथे पर एक लंबा चुंबन दिया। उसके गाल का वो स्पर्श ऐसा था मानो कोई उसे प्यार और आत्मभोग का चुंबन दे रहा हो। मैंने भी अपनी आंखें बंद कर लीं और मेरा शरीर कांपने लगा। सिन्हा, अगर तुम कहो तो। उसकी आवाज़ में एक अजीब सी हलचल थी। मैंने अपने होंठ हल्के से दबाए, फिर सिर हिलाकर सहमति दी। उसके बाद फोफा ने अपने होंठों से मेरे होंठों को छुआ। एक बहुत हल्का, कोमल और लंबा चुंबन। पहली बार किसी ने मुझे इस तरह छुआ था। बारिश जोरों पर थी। बिजली की कड़क के साथ हम दोनों एक दूसरे के करीब आ गए। तौलिया सूख चुका था। लेकिन हमारे दिलों की गर्माहट बढ़ती जा रही थी। फोफा ने अपने हाथों से मेरी कमर पकड़ ली। मैंने अपना सिर उसकी छाती पर रख दिया। उसकी धड़कन बहुत तेज थी। तुम बहुत प्यारी हो, फोफा ने मेरे बालों में उंगलियां फेरते हुए कहा।
मैं हल्की सी मुस्कुराई। मुझे नहीं पता था कि उस मुस्कान में कितनी आत्मीयता छिपी थी। रात गहरी होती जा रही थी। धीरे-धीरे उसने मुझे अपनी बाहों में उठा लिया। केवल बारिश की आवाज़ और हमारे दिलों की धड़कन ही सुनाई दे रही थी। वह मुझे उठाकर कमरे के एक कोने में ले गया, जहाँ अंधेरा था। कोई मुझे देख नहीं सकता था। मैंने अपना सिर फिर से झुका लिया, मानो कह रही हो कि मैं किसी को नहीं बताऊंगी। फिर उसने हथेलियों से मेरा चेहरा दबाया और मुझे गहराई से छूने लगा। यह चुंबन लंबा और गहरा था, वह मानो उसके सारे दबे हुए भाव बह रहे हों। मैंने भी खुद को रोकना छोड़ दिया। मैं फुफाजी के आलिंगन में खो जाना चाहती थी। उसकी उंगलियां अब मेरे पेट को सहला रही थीं। तौलिए से भीगी बूंदें मेरे गले तक पहुंच रही थीं। फूफा ने मेरे गले को धीरे से चूमा। उस पल ऐसा लगा जैसे पूरी दुनिया रुक गई हो। बस मैं थी, बस फुफाजी और बस हमारा अधूरा प्यार। मैं फुफाजी की बाहों में खुद को भूल गई थी। उसके हाथों का हर हल्का स्पर्श, उसकी उंगलियों का हर हल्का कंपन मेरे दिल में एक कोमल लहर पैदा कर रहा था। फूफा ने धीरे धीरे अपनी उंगलियां मेरे गालों पर फिराईं। उसकी आंखों में अब कोई झिझक नहीं थी, बस एक गहरी, अतृप्त तड़प थी। सिन्हा, तुम्हें पता है, जब से मैंने तुम्हें देखा है, एक अजीब सी बेचैनी छाई हुई है। उसकी आवाज़ बहुत धीमी थी, मानो वह किसी से प्रार्थना कर रहा हो कि कोई उसे सुन ले। मैंने हल्की सी मुस्कान के साथ उसकी ओर देखा। उसकी आंखें मानो मुझे ही निहार रही थीं। ये मानो सारा ब्रह्मांड उसकी आंखों में समा गया हो। बारिश थोड़ी कम हो गई थी, लेकिन हमारे दिलों की धड़कन तेज होती जा रही थी। फोफा ने मेरे हाथ पकड़ते हुए कहा, अगर तुम मुझसे दूर चली जाओगी तो शायद मैं जमीन पर गिर जाऊंगा। उसके शब्दों में एक मासूमियत थी। मैंने बिना सोचे समझे अपना सिर उसके कंधे पर रख दिया। अब हमारे बीच कोई दूरी नहीं थी, बस एक नाजुक रिश्ता था। उसने कहा, उसने सुना, लेकिन बहुत गहराई से। फोफा ने मेरे गालों को बड़े प्यार से चूमा, फिर मेरी गर्दन को। उसके होठों का स्पर्श मानो हर जगह आग लगा रहा था। मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं, खुद को पूरी तरह से उसके हवाले कर दिया। उसने धीरे से मुझे अपने सीने से लगा लिया। मैं अपनी गर्दन पर उसकी बाहों को महसूस कर सकती थी। मैंने भी उसे और कसकर गले लगा लिया। हमारी बाहें एक दूसरे को छू रही थीं। हमारे दिल एक साथ धड़क रहे थे। एक पल के लिए मानो सन्नाटा थम गया हो। बाहर बारिश रुक चुकी थी। वो हमारे बीच केवल नमी ही बची थी, जो हमें लगातार गर्म कर रही थी। उसने मेरे माथे पर धीरे से एक लंबा चुंबन दिया। उसके गाल का वो स्पर्श ऐसा था मानो कोई उसे प्यार से चूम रहा हो। मैंने भी अपने होंठ बंद कर लिए और मेरा शरीर कांपने लगा। सिन्हा, अगर तुम कहो तो। उसकी आवाज़ में एक अजीब सी हलचल थी। मैंने अपने होंठ हल्के से दबाए, फिर सिर हिलाकर सहमति दी। उसके बाद फोफा ने अपने होंठों से मेरे होंठों को छुआ, एक बहुत ही हल्का, कोमल और लंबा चुंबन। पहली बार किसी ने मुझे इस तरह छुआ था। बारिश जोरों पर थी। बिजली की एक कड़क के साथ हम दोनों एक दूसरे के करीब आ गए। तौलिया सूख चुका था, लेकिन हमारे दिलों की गर्माहट बढ़ती जा रही थी। फोफा ने अपने हाथों से मेरी कमर पकड़ ली। मैंने अपना सिर उसकी छाती पर रख दिया। उसकी धड़कन बहुत तेज थी। तुम बहुत प्यारी हो, फोफा ने मेरे बालों में उंगलियां फेरते हुए कहा। मैं हल्की सी मुस्कुराई। उस मुस्कान में कितनी आत्मीयता थी, मुझे नहीं पता था। रात गहरी होती जा रही थी। धीरे धीरे उसने मुझे अपनी बाहों में उठा लिया। केवल बारिश की आवाज़ और हमारे दिलों की धड़कन ही सुनाई दे रही थी। उसने मुझे उठाया और कमरे के एक कोने में बिठा दिया, जहाँ अंधेरा था, कोई मुझे देख नहीं सकता था। अगर तुम किसी को नहीं बताओगी तो मैंने अपना सिर फिर से झुका लिया, मानो कह रही हो कि मैं किसी को नहीं बताऊंगी। फिर उसने हथेलियों से मेरा चेहरा दबाया और मुझे गहराई से छूने लगा। यह चुंबन लंबा और गहरा था, मानो उसके सारे दबे हुए भाव बह रहे हों। मैंने भी खुद को रोकना छोड़ दिया। मैं फोफा के आलिंगन में खो जाना चाहती थी। उसकी उंगलियां अब मेरे पेट पर चल रही थीं। बारिश की बूंदें तौलिए से होकर मेरे गले तक पहुंच रही थीं। फोफा ने मेरे गले को धीरे से चूमा। उस पल ऐसा लगा जैसे पूरी दुनिया रुक गई हो। बस मैं थी, बस फोफाजी और बस हमारा अधूरा प्यार। मैं फोफाजी की बाहों में खुद को भूल गई थी। उसके हाथों का हर हल्का स्पर्श, उसकी उंगलियों का हर हल्का कंपन मेरे दिल में एक कोमल लहर पैदा कर रहा था।
फोफा ने धीरे धीरे अपनी उंगलियां मेरे गालों पर फिराईं। उसकी आंखों में अब कोई झिझक नहीं थी, बस एक गहरी अतृप्त तड़प थी। सिन्हा, तुम्हें पता है, जब से मैंने तुम्हें देखा है, एक अजीब सी बेचैनी छाई हुई है। उसकी आवाज़ बहुत धीमी थी, मानो वह किसी से